पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी में हमारी जो 1/4 के करीब जो तमाम रेमिटेंसेस हैं वो सिर्फ सऊदी अरब से आती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो सऊदी अरब में पाकिस्तान की कम्युनिटी है उसका पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ जो दौरे का मकसद था वो मैं यहाँ पर आया था प्रिंस बदर बिन सऊद जो हैं, जो नए एक सऊदी कल्चर मिनिस्ट्री की क़याम अमल में आया है, सो उसकी जो इनॉग्रेशन थी उसके ऊपर प्रिंस बदर बिन सऊद जो हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ। उन्होंने दावत दी थी और उनका बहुत एहतराम है हमें, बहुत उनका एक हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बहुत ताल्लुक़ है और उनकी जो दावत है उसको ज़ाहिर है कि उसको हमने उसको मौखर नहीं कर सकते थे, इसलिए फ़ौरन आना पड़ा, जल्दी जल्दी आना पड़ा। और सऊदी अरब का जब से इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा संभाली है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक नई गर्मजोशी पैदा हुई है। हम देखते हैं कि इस वक्त जो क्राउन प्रिंस ने जब पाकिस्तान का दौरा किया और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। इससे एक तो उनका जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर होता है और दूसरा इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो नई लीडरशिप है उनके ताल्लुकात आपस में कितने अच्छे हैं। हालिया जो पाक भारत एक पुलवामा के बाद एक कशीदगी हुई उसमें भी सऊदी अरब का रोल बहुत काबिल तारीफ़ था। सऊदी अरब ने टेंशन को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए, सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो हिंदुस्तान भी गए और उन्होंने एक अपना जो किरदार उनका बनता था वो उन्होंने अदा किया। इस वक्त जो कल्चरल मिनिस्ट्री है पाकिस्तान का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम जो सऊदी अरब में जो कल्चरल रिवाइवल की बात कर रहे हैं हम उसमें पूरा साथ देना चाहते हैं सऊदी अरब का। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो तो ज़ाहिर है कि 5000 साल पुराना कल्चरल हमारा जो एवोल्यूशन है वो है। हमारे इदारे जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स की एकेडमीज़ बहुत मजबूत हैं और हम सऊदी अरब को उसमें कोऑपरेशन कर सकते हैं और इसीलिए हमने ऑफ़र भी किया है कि सऊदी अरब जो एकेडमीज़ बना रहा है कल्चर की उसमें पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो इसके कैलीग्राफी के आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे एक्टर्स हैं, चाहे हमारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उनको सऊदी अरब जो है वो उनकी खिदमत अगर लेना चाहे तो वो हम उसके लिए हाज़िर हैं। प्रिंस बदर ने इसके ऊपर बड़ी जो है वो गर्मजोशी का इजहार किया है। वो पाकिस्तान के साथ एक पाकिस्तान का ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया के साथ एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक रिश्ते के साथ साथ हमारा कल्चरल रिश्ता है क्योंकि हमारा मजहबी रिश्ता है और इसलिए सऊदी अरब की बहुत कीननेस है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए। सो इंशाअल्लाह ताला हम कल्चर को एक बुनियाद बनाएंगे। इससे पहले आपको मालूम है पिछले साल यहाँ पर राहत फ़तेह अली ख़ान आए थे, उन्होंने कॉन्सर्ट यहाँ पे किया था। अब दोबारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेला इंशाअल्लाह सऊदी अरब में सजेगा अप्रैल में, उसमें भी पाकिस्तानी जो यहाँ की कम्युनिटी है उसको बहुत कुछ देखने को मौका मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर टूरिज़म में जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के शहरियों के लिए पाकिस्तान की जो वीज़े की कंडीशन है वो ख़त्म कर दी गई है, लिहाजा और फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा सऊदी अरब के जो सिटीज़न्स हैं वो पाकिस्तान आ सकेंगे और वो एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा ले सकते हैं। इससे जो टूरिज़म है यहाँ पर वो बहुत ऊपर बढ़ेगा और हम समझते हैं कि जो अरब टूरिज़म है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा हम हमारी जो एम्बेसी है वो भी यहाँ पर पूरा अपना किरदार अदा कर रही है। बहुत उन्होंने हमारी जो सफारत खाना है, हमारे सफ़ीर साहब, उन्होंने बड़ी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ जो यहाँ के हालात है उसको भी वो सामने देख रहे हैं और वो एक पॉलिसी अपनी यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि जो ही ये वीज़े का मामला शुरू होगा तो हमें उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद में जो सऊदी शहरी हैं वो पाकिस्तान आएंगे और हम उसको वेलकम करते हैं। इससे भी एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का मौका मिलेगा, इससे भी जो लोगों के दरमियान एक समझिए कि ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा जो बड़ा एक खुशाइन बात है। अरब वर्ल्ड के साथ, अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात
जब पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद ही आपको मालूम है कि हमारे अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे। सऊदी अरब उन चंद ममालिक में था जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो फ़ौरन तस्लीम किया, और पाकिस्तान के 1951 से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम हैं, जो ज़ाहिर है कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में बहुत ऊपर चले गए, और अब आके इमरान खान ने उन अच्छा सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो पाक सऊदी कल्चरल एक्सचेंज और ये प्रमोट करने की बात हो रही है कल्चर के, यकीनन बड़ी खुशाइंद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ख़ासतौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब में 2.6 मिलियन से ज़्यादा है, इसको बड़ा खुशाइंद देखते हैं। लेकिन सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि फ्यूचर में कौन सी पाकिस्तानी फिल्म जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं साथ लॉन्च होने जा रहे हैं, क्योंकि करंट अभी सऊदी सिनेमाओं में मैंने कल ही विजिट किया, यहाँ पे ओपनिंग हुई हमारे साथ इधर मॉल में बहुत बड़े सिनेमा की, तो वहाँ पे अभी जो करंट पोस्टर लगे हैं वो हॉलीवुड की या बॉलीवुड की 2 फिल्में वहाँ पे लगी थी, बाकी हॉलीवुड की कुछ बच्चों की कुछ प्रोग्राम्स थे, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म का कोई पोस्टर मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो मैंने यही सोचा शायद कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होने जा रहा है, तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि फ्यूचर में कोई पाकिस्तानी फिल्म यहाँ पे या ड्रामाज जो हैं वो बाकायदा तौर पर लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारा जो ड्रामाज हैं वो एक्सचेंज इंशाल्लाह होंगे। ड्रामाज के लिए जो है वो हम अरबिक डबिंग का हम एक फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, वहाँ से जो अरबी में डब होकर के ड्रामे जो हैं वो आएंगे। सऊदी एयरलाइन जो है उसको हमने आज दरख्वास्त की है मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने वादा किया है कि वो उसको टेकअप करेंगे। सऊदी एयरलाइन में हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो ड्रामा और एंटरटेनमेंट है वो मुहैया की जाए। पाकिस्तानी जो आपको मालूम है कि फ़िल्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं बन रही। इस साल हमारा जो सिनेमा रिवाइवल शुरू हुआ था 1971 तक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था फिल्में बनाने वाला। 2005 में अनफॉर्चुनेटली हम ज़ीरो पे आ गए थे। अब हम रिवाइव कर रहे हैं सिनेमा। अभी हमारे पास सिनेमा स्क्रीन 187 हैं, जो बड़ी कम है इस फिल्म के लिए। लिहाजा इस वक्त जो फिल्म बन रही है वो बड़ी कम बन रही हैं, लेकिन जो फिल्में भी पाकिस्तान में बनेंगी, सऊदी अरेबिया और चाइना से हमारा ये बात हो गई है, वो वहाँ पर उनको नुमाइश की इजाज़त देंगे। इसके साथ जो सऊदी प्रिंस हैं, सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान में जो सिनेमा ओनर्स हैं उनको ये चाहते हैं कि वो आकर के यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो कम्युनिटी में से तो सऊदी कल्चर मिनिस्ट्री उनके साथ पूरी जो है वो कोऑपरेशन करना चाहती है। सो जद्दा में या रियाद में या जहाँ पर भी पाकिस्तानी कोई सिनेमा बनाने में इंटरेस्टेड है, सऊदी हुकूमत उनको पूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। जो कंपटीशन है इस वक्त बॉलीवुड का बॉलीवुड के साथ या हॉलीवुड के साथ वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी। देखें, हमारी क्वालिटी जो है हमारे ड्रामों की और उनकी बहुत बेहतर है। फ़िल्मों की भी हमारी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है। अगर आप देखें तो हमारी जो फिल्में हैं उन्होंने बड़ा बिज़नेस किया है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन मूवीज़ हैं वो इतना बिज़नेस नहीं करती जब पाकिस्तानी फ़िल्म लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तानी फ़िल्म में जो 2 फिल्मों की मैं अगर आपको मिसाल दूँ, पंजाब नहीं जाऊंगी और तीफा इन ट्रबल, एक फ़िल्म ने 52 करोड़ का बिज़नेस किया है, एक फ़िल्म ने 46 करोड़ का बिज़नेस किया है। कोई इंडियन मूवीज़ के करीब भी नहीं आ सकी पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में असल बात यह है कि फ़िल्में बननी चाहिए। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा माहौल दें जहाँ पर फिल्म बन सके, सिनेमाज ओपन हो सकें, और अल्टीमेटली आपका जो कल्चर है, आपका जो रवाबत है, वो सॉफ्ट इमेज जो है वो फिल्म, सिनेमा, म्यूज़िक इसी से बनता है। ज़ाहिर है आपकी जो इसके जो आप एक दूसरे को हिंदुस्तान और जो इस वक्त अमेरिकन सिनेमा है वो रूल कर रहा है दुनिया के ऊपर। हमें इसमें ज़ाहिर है अब अपनी जगह बनानी है, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली 1971 के बाद से हमारा सिनेमा जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। पहली बार हमने कोशिश की है कि सिनेमा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। Waltz Creamy Delights के क्रीमी स्कूप्स। कितना क्रीमी है ये, ना बाबा मेरा फिगर खराब हो जाएगा। इनको कहना ये था पुप्पो इतने से क्या होगा, मगर हम हैं इतने क्रीमी के मुंह से पिसला। पुप्पो इससे खराब क्या होगा। Waltz Creamy Delights है इतना क्रीमी कि जुबान से सच I mean सब फिसल जाए।
हर बार हर साल डॉलन्स लाता है कुछ खास। इस 23 मार्च 10 या 15 नहीं बल्कि पूरे 23% का डिस्काउंट हासिल करें, वो भी डॉलन्स के किसी भी रेफ्रिजरेटर पर। यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगी क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अब करो बचपन फिर से एंजॉय विद वॉल्स की चॉक डिप इन ओनली ₹15।